नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश। यूपी में एक मार्शल कौम है जिसे पासी समाज कहा जाता है और ये पासी समाज आदिकाल से लेकर आज तक लड़ने वाली कौम कही जाती है। मार्शल कौम उन्हें ही कहा जाता है जिनका इतिहास वीरता का रहा हो। ऊदा देवी पासी, महाराज बिजली पासी और इस तरह के सैकड़ों योद्धा पासी समाज में हुए, जिन्होंने पासी समाज के इतिहास को रक्त से गौरवशाली लिखा है। लेकिन ये पासी समाज राजनीति में भी बेहद एक्टिव है। यूपी में बड़े दबदबे वाले राजनीतिक समाज के रूप में देखा जाता है और ये समाज उत्तर प्रदेश में तय करने जा रहा है कि 2027 में सरकार किसकी बनने वाली। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के कुल 27 विधायक हैं। इसमें बीजेपी, अपना दल एस और समाजवादी पार्टी से ये विधायकों की जो संख्या है, अगर तीनों दलों को जोड़ा जाए तो कुल 27 विधायक विधानसभा में समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस को मिलाकर जीत कर आए हैं। ऐसे ही 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में 7 सांसद पासी समाज के उत्तर प्रदेश में चुने गए, जिसमें 4 सांसद समाजवादी पार्टी से चुने गए, वहीं 3 सांसद बीजेपी से चुने गए। तो अब आप आंकड़ा अगर समझेंगे तो आपको साफ अंदाजा लग जाएगा कि पासी समाज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बराबर की संख्या में अभी फिलहाल बटा हुआ है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी थोड़ा सा आगे है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव का जो एक पीडीएफ फार्मूला है और बीजेपी का जो राष्ट्रवाद का फार्मूला है, पासी समाज किसे पसंद करेगा। अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पासी समाज में मजबूत है, लेकिन अगर विधानसभा में 27 विधायकों की कुल संख्या में अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के हिसाब से गिनती की जाए तो बीजेपी बेहद मजबूत है। और विधानसभा और लोकसभा चुनाव का जो समीकरण है वो बेहद अलग अलग माना जाता है। तो अगर विधानसभा के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी समाजवादी पार्टी से प्लस है, यानी मजबूत है, और बीजेपी के पासी विधायकों की संख्या ज्यादा है। हाल ही में अयोध्या में जब चुनाव संपन्न हुआ, उपचुनाव मिल्कीपुर में, वहां पर पासी समाज के विधायक चंद्रभानु पासवान भाजपा से चुने गए। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का फोकस पासी समाज पर है, क्योंकि देखिए पासी समाज उतना अम्बेडकरवादी नहीं है जितना हिंदुत्ववादी है। यह कहा जाता है कि बीएसपी के मूवमेंट के समय जितना बीएसपी का जाटो वोट बीएसपी के साथ था, उतना पासी वर्ग नहीं था। पासी वर्ग बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पहले भी मतदान करता रहा है और यह माना जा रहा है कि यूपी में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगी। ऐसे में गौरवशाली इतिहास वाले पासी समाज, जिसका राजनीतिक दबदबा भी पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वो बेहद अहम हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि पासी समाज किस ओर मतदान करेगा। क्या लोकसभा के अगर नतीजों को देखें तो समाज क्या समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा जाएगा, या फिर विधानसभा के नतीजों को देखें पिछली विधानसभा के तो क्या बीजेपी की ओर वैसा ही रुख बना रहेगा। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के पास यादव मुस्लिम वोट बैंक है और इसके अलावा पिछड़े वर्ग में भी सपा सेंधमारी का प्रयास कर रही है, लेकिन अनुसूचित वर्ग सपा के लिए बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में अगर पासी समाज सपा की ओर रुख करता है तो सपा बेहद मजबूत स्थिति में आ जाएगी, और बीजेपी के राष्ट्रवाद के साथ अगर पासी समाज जाता है जैसा 2022 के चुनाव में हुआ था, तो फिर बीजेपी मजबूत होगी। लेकिन बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीते या समाजवादी पार्टी, उसकी जीत डिसाइड करेगा पासी समाज, क्योंकि पासी समाज राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है, गौरवशाली इतिहास है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, बलिया, बहराइच, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, इसके साथ ही आप अगर पश्चिम के क्षेत्र की ओर बढ़ें तो आपको कई ऐसे जनपद हैं, बुंदेलखंड में कई ऐसे जनपद हैं, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, यहाँ पर पासी समाज की संख्या बेहद
ठीक ठाक है और प्रभावशाली है। तो ऐसे में खासतौर पर अगर बात की जाए तो अवध का जो गढ़ है वो पारसियों का मजबूत किला माना जाता है, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर का जो क्षेत्र आता है, लखीमपुर खीरी और तराई के इलाकों में आप पीलीभीत तक जाएंगे, सीतापुर मिश्रिख तक जाएंगे या फिर आप शाहजहांपुर की ओर रुख करेंगे तो आपको यहाँ पर पारसी समाज का दबदबा देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि पारसी समाज 2027 में किस ओर जाएगा और ये पारसी समाज जो सत्ता का किंग मेकर बनने जा रहा है इसका रुख किस ओर होगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।